ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मम्मा डे है। आज ये लोग सेंटर जाएगी। ये लोग तो स्कूल है, कैसे जाएगी सेंटर? तो मम्मा के बारे में क्लास होगा। मम्मा की विशेषताओं को, मम्मा कैसी थी, मम्मा का ये लोग वीडियो भी देख चुकी है। मम्मा के बहुत सारे फोटोग्राफ भी आए हैं, वो भी देखेगी। और मम्मा के बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, मूवी बनी हुई है, ये लोग देखी है मम्मा को कि मम्मा कैसी थी। तो मम्मा की विशेषताएं भी देखेंगे, कहानी भी सुनेंगे। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आलोचनाओं से सीखना शुरू करो और तारीफ से आनंदित होना छोड़ दो। खुशबूदार फूल भी पूजा के बाद और देवी देवताओं के गले से उतरने के बाद कचरे के डिब्बे में डाल दिए जाते हैं। इसलिए यह भ्रम छोड़ दो कि आप किसी के बहुत खास हैं। कहते हैं कि जो बातें कई जगह से घूम कर आती है उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं होती। और यह भी ध्यान रहे कि अनेक लोगों के मुंह से होते होते बात का बतंगड़ बन जाता है और असलियत तो छुप ही जाती है। बहुत ही सुंदर महावाक्य हैं, इस पर अमल करेंगे और मम्मा की विशेषताएं देखेंगे। कई बार हम मम्मा से पूछते थे कि मम्मा आप क्या सोच रही हैं, कहाँ हैं? तब मम्मा बोलती थी कि मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं बैकुंठ की धरनी पर चल रही हूँ। उनका ध्यान देखो कहाँ है, इस पुरानी दुनिया में नहीं है। कभी कभी हमें सुनाती थी कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुआ है, महाराज कुमारी श्री राधा के रूप में ये हुआ है। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा का निश्चय एकदम 100% था। बाबा ने कहा, उन्होंने माना, वैसे ही चलकर दिखाया। कुछ नहीं बोलती थी आगे, बाबा के आगे कोई जवाब नहीं। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी, योग में, ज्ञान में, धारणा में, सेवा में। मम्मा ने ना किसी के प्रति आकर्षण हुआ मम्मा को और ना किसी से नफरत हुई। मम्मा ने सबको अपना बनाया और वह सबकी बनकर रही। तो उनकी विशेषताएं आज आई हुई है ए से लेकर जेड तक। ए से मम्मा आज्ञाकारी, अंतर्मुखी, अनुभव की अथॉरिटी अथक थी। जितना कहा जाए विशेषता उतना कम है मम्मा का। बी से बाबा की लाडली, सी से स्नेहमयी, केयरिंग थी। डी से दृढ़ता, दिव्य गुणों को धारण करना और कराना। ई से एकरस थी, एकांतवासी और एक की लगन और एकाग्रता था। एफ से निर्भय थी। जी से गंभीरता, गुणवान बनाना और गुण देखना। एच से हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। आई से इष्ट देवी, इच्छा मात्रम अविद्या, जगत की माँ, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे। के से कर्मातीत। एल से उदाहरण बनकर नेतृत्व करना, लीडरशिप था उनमें, लक्ष्यनिष्ठ। एम से माँ, मर्यादा पूर्वक, मर्यादा युक्त, मन जीत। एन से निश्चय बुद्धि, न्यारी प्यारी। ओ से यज्ञ के प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित करने वाली। पी से परिवर्तन शक्ति, पारस बुद्धि, प्रकृति थी। क्यू से सबके दिलों की रानी, क्वीन थी। आर से रॉयल, सम्मान देने वाली, रिस्पेक्ट। सतयुग की स्थिति में स्थित, सहयोगी, सारयुक्त। टी से ट्रस्टी, तीव्र पुरुषार्थी थी। यू से अनोखी, बाबा से सदा जुड़ी हुई रहती। वी से वैराग्य वृत्ति, डब्लू से वारिस थी। एक्स से एक्सरे जैसी सूक्ष्म दृष्टि थी उनकी, परखने की शक्ति बहुत तेज था। वाई से योगेश्वरी, युक्ति युक्त। जेड से व्यर्थ का पूर्णतः शून्य उपयोग करता, जीरो वेस्टेज, कोई वेस्ट नहीं, जीरो वेस्टेज था उनका।
तो आज मम्मा के महावाक्यों से हम लोग सीखेंगे। कौन सा कहानी है? यहाँ तक पढ़ा दिया जाए, अच्छा नहीं पढ़ाया जाए। ये फिर से हम लोग देखेंगे। ये कहानी जो हम लोगों ने देखा था उस दिन, कैन यू रीड टाइम, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर लेट, डिड यू फील अपसेट अबाउट बीइंग लेट। ये सीख मिल रहा था कि हमें समय का उपयोग, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। कहीं भी जाना है तो समय से पहले पहुंच जाना है, समय पर पहुंचना है। ट्रेन छूट जाएगा तब जाके सो के उठेगी, तब जाएगी स्टेशन, तो ट्रेन तो निकल चुकी है मधुबन के लिए। तो ये कहानी हमें यही सिखा रहा था कि उसने अपने बेटे को, लियो को कहा कि तुम अब समय पर आया करो, समय पर। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि देयर वाज ए सिंगिंग कंपटीशन इन स्कूल, लियो सैंग ब्यूटीफुल्ली। एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ जिसमें उसने बहुत अच्छा गाया। ही डिड अ लिटिल जिग टू एंड सैंग लाइक अ सॉन्ग बर्ड एज द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली। उसने इतना अच्छा गाया कि सभी ऑडियंस ने ताली बजाई। लियो टीचर्स वेयर प्राउड ऑफ हिम, उसके टीचर्स उसको प्राउड कर रहे थे। वी विल अनाउंस द विनर्स एंड आफ्टर द हॉलीडेज, प्रिंसिपल ने कहा कि हॉलीडे के बाद विनर अनाउंस किया जाएगा। सून इट वाज द हॉलीडे सीजन, लियो लव्ड स्पेंडिंग टाइम एंड विद ग्रैंड पेरेंट्स के साथ चला गया हिज पपी वी, बट ही वोक अप लेट एवरी डे। स्कूल जब रहता था तो वो समय पर उठता था, लेकिन जब हॉलीडे आ गया तो वो बहुत लेट उठने लगा, सो के उठता ही नहीं। इतना बैड हैबिट उसमें, कितना भी उसके पेरेंट्स उसको सो के उठाते उठाते उठाते, लेकिन उठता ही नहीं। 10 बज गया, उठ ही नहीं रहा, क्या हो गया भाई। हिज मदर ट्राइड टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टू लियो। उसको समय का कहानी उसको वादा किया गया था उसके पापा से, लेकिन उसकी मम्मी उसको उठा उठा के परेशान, उसको समझा के परेशान हो रही है कि समय के महत्व को समझो, सुबह उठो, हॉलीडे में जाओ, वॉकिंग करने जाओ, थोड़ा खेलो कूदो, सुबह सुबह टाइम मिला है, थोड़ा स्पेंड टाइम विथ नेचर। बट लेजी लियो सिंपल श्रग्ड इट ऑफ, इट वाज द हॉलीडे टाइम आफ्टर ऑल। ही थॉट, उसने सोचा हॉलीडे है मम्मी, अब हमको सोने दो। ही वुड वेक अप ऑन टाइम व्हेन स्कूल स्टार्टेड। स्कूल जब स्टार्ट होता तो वो समय पर उठ जाता। On the last day of the holiday, there was a call from school. से call आया. After speaking to Leo teachers, his father grinned cheerfully. Then he excitedly handed the phone to Leo को दिए. Leo said, Miss Saha, congratulations, you have won the singing competitions. उसको बोला कि तुमने कंपटीशन जीत लिया है। लियो बहुत अच्छा लगा। We are very proud of you. She said, you must collect the prize from the school today before 3 p.m. Don't be late, Leo. बट लियो वॉज टू बिजी सिंगिंग एंड वेस्टिंग टाइम। उसको बोला गया था 3 बजे एकदम आ जाना प्राइज लेने के लिए, लेकिन लियो का तो आदत खराब हो चुका था हॉलीडे में, हर काम लेट करने का, क्योंकि एक आदत से 10 आदत आ जाता है। तो लियो का तो टाइम वेस्ट करने का आदत बन चुका था, और किसी दूसरे चीज में दिमाग, टाइम वेस्ट। लियो यू विल बी लेट, फादर ने कहा कि तुम लेट हो जाओगे, जाओ जल्दी, प्लीज गेट रेडी नाउ। It was almost 4 p.m. 4 बज चुके थे। Now Leo took ages in the bathroom गया। His father waited for him the door, but Leo was very late. I have been waiting for you. His father was बहुत गुस्सा हो रहे थे, annoyed. Leo felt sorry. I am sorry father, I am ready now. उसने कहा थोड़ा लेट हो गया है, हमको माफ कर दीजिए, I am sorry, I am तैयार है। Then hurriedly rushed to school गया। At school Leo was given an envelope with tickets in it. On seeing the tickets, Leo squealed delighted. Not just any ticket, they were the tickets to Pop Man's concert, Leo's favorite singer. It was a spectacular show, but the horror, Leo looked at the time, the tickets were useless now. उन लोग को टिकट प्राइज में मिला, कोई बहुत ही मशहूर कंसर्ट होने वाला था, लेकिन उसका टाइम 4 बजे का था, लेकिन अभी कितना बज गया था? नहीं, 3 बजे का था। तो 3 बजे तो प्राइज लेने का टाइम था ना, 4 बजे का शो था। The show was to start at 4 p.m. The venue was far away and Leo would never make it on time. समय पर वो पहुंच नहीं सका, उसका फेवरेट सिंगर का जो शो था वो खत्म हो गया। Oh no, I missed the show.
इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। उसने अपने आप को रियलाइज करने लगा कि ये सब मेरा दोष है। वी कांट पॉसिबली रीच नाउ, ही एडेड। नो सन, वी कांट। यू हैव लॉस्ट आउट द समथिंग यू हैव लव्ड। जो तुमको बहुत पसंद था उसका शो तो अब खत्म हो चुका है। लाइक आई सेड, यू शुड ऑलवेज वैल्यू टाइम एंड बी पंक्चुअल। उसके पापा ने कहा कि तुमको हमेशा समय का महत्व को समझना चाहिए और हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए। स्कूल का टाइमिंग है, वो टाइमिंग के अनुसार आपको उठना है। अगर हॉलीडे आ गया है स्कूल का तो अपने आदत को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदत खराब करने से फिर से वही आदतें आपके आ जाती हैं और आपका स्कूल भी लेट होता है,